हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जी के क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स पैटर्न क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये पार्ट 10 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, यह किसने बनवाई थी? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि कुतुब मीनार की 3 मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश। 3 मंजिल की बात हो, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा है। 5वीं मंजिल की बात हो, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि से इसके लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, वाहनों में जो साइड में लगे होते हैं दर्पण, वो होते हैं उत्तर दर्पण। कौन होते हैं? उत्तर दर्पण, जो कि जो पीछे से आई हुई कोई भी वाहन हम देख सकें, ठीक है, उसके लिए उत्तर दर्पण का यूज करते हैं। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? यहाँ पर कर लेना कौन शीर्ष पर है। शीर्ष टाइप करने में गलत हो, क्या कर लेना शीर्ष पर है, ठीक है। 2021 में 30 जनवरी को आईसीसी द्वारा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग की लिस्ट आई थी, ठीक है। तो शीर्ष पर रहे थे केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन, जो कि बी ऑप्शन शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न के कारण हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2 की वृद्धि किसके कारण हो रही है, ठीक है। तो कारण पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन के से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हाँ होता है। दूसरे ऑप्शन में वनों की कटाई से हाँ होता है। तीसरे ऑप्शन में वाहनों की संख्या में वृद्धि, हाँ होता है। वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण होता है साइलेंसर के द्वारा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का पहला उपग्रह 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, अमेरिका का पहला उपग्रह 1958 में एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया गया था। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। देखिए, ल्यूकेमिया क्या होता है? जो WBC होता है उनका कैंसर होता है ल्यूकेमिया, ठीक है। तो पहले ऑप्शन दे रहा है आपको श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि श्वेत रक्त को बोलते हैं WBC को। क्या बोलते हैं? WBC को, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, ये दी जाती हैं किसमें? क्रिकेट में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह को। किसको? जय शाह को। 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो किस ऑप्शन अगर आपको? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल कब किया गया था? देखिए, भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल किया गया था 2001 में। किसके लिए किया गया था? भू स्तरीय उपग्रह को लॉन्च करने के लिए, ठीक है, 2001 में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसके लिए? भू स्तरीय उपग्रह को लॉन्च करने में, ठीक है। अब यहाँ पर GSLV का फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे। इसका फुल फॉर्म होता है जियोसी क्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? जियोनी क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जिस डिवाइस से आउट होती है,
उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में है प्लॉटर। प्लॉटर से बड़ी बड़ी स्कीम को आउट करते हैं यानी निकालते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में स्पीकर। स्पीकर से हम वॉइस को निकालते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जो आवाज़ निकलती है स्पीकर से। ठीक है, तो यानी आउट होती है आवाज़। ठीक है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से डॉक्यूमेंट होती हैं, जैसे कि फोटो कॉपी हुई किसी की, ठीक है, वो आउट करता है प्रिंटर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब चौथे ऑप्शन में स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं यानी कंप्यूटर में हम इन करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा डी, स्कैनर। क्लियर है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। देखिए, समुद्र में आपने देखा होगा बड़े बड़े शिप होते हैं। जब शिप को क्लीन किया जाता है तो उनसे कचरा और क्रूड ऑयल और कुछ ऑयल भी निकलता है, वो समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसी तेल को, रिसाव को हटाने के लिए अभी हाल ही में तेरी तेरी टेक्निक ने तेल जेपर को विकसित किया है। किसको, तेल जेपर को, जो कि समुद्र से इस तेल को निकाल लेगी, एक टेक्निक। ठीक है, तो इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। ये 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जनवरी का। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे युवा महिला पायलट कौन है, आयशा अजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट की खोज किसने की थी। डायनामाइट होता है बारूद, जिसे बोलते हैं बारूद। ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, थिपुसम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत उपस्थिति किस परत में पाई जाती है। देखिए, ओजोन परत जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर की उपस्थिति पाई जाती है समताप मंडल में। किससे, समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरियर, जो कि आपके इंग्लिश में दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन दे रहा है आपको स्ट्रेटोस्फेरियर, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बाद नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था। देखिए, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 में। ठीक है, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसे बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जनरल ओ डायर को किसने मारा था, सरदार उधम सिंह ने मारा था लंदन में। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें यूरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ था। देखिए, 13वें यूरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो किस ऑप्शन देगा आपको, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में नानाजी पटोले को बनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी करंट अफेयर 2021 का जनवरी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, द वर्ल्ड वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड लिखी गई है सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है आपके एसएससी जीडी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, सार का मुख्यालय नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है, उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 21 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। देखिए, आईपीएल का 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी था क्रिस मॉरिस। कौन था, क्रिस मॉरिस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णनाट्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, कृष्णनाट्यम जो कि केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उत्तम होती है। देखिए, क्वेश्चन है, कहना है किस नेटवर्क टोपोलॉजी की गति सबसे उच्चतम होती है। किसकी होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं लैन। क्या बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो किस ऑप्शन देगा आपको, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कहलाता है या है? देखिए, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। किस ऑप्शन दे रहा है आपको? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन होगा करेक्ट आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, विंडो एक्सपी जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर के फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, तो इसका किस ऑप्शन है? आपको डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पाए जाने वाला नीला बैंगनी लाल क्लोवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, पौधों में नीला बैंगनी लाल क्लोवोनॉइड वर्णक ये होता है एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। किस ऑप्शन दे रहा है आपको? बी ऑप्शन में, एंथोसायनिन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइए, इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कहाँ कहाँ से आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, किस किस टॉपिक से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।